कहानी उस दौर की है जब भारत में पूरे दिल्ली सल्तनत में, पूरे कह सकते हैं सल्तनत काल में, ये कहानी उस दौर की है जब पूरे दिल्ली सल्तनत में यानी कि पूरे सल्तनत काल में कुछ आंदोलन का, कुछ धर्म संप्रदाय का उदय हुआ था, जिसे कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे हैं। ये दौर उस समय का था जब पूरे सल्तनत काल में, पूरी दिल्ली सल्तनत में कुछ धर्मों का उदय होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखे हैं भक्ति आंदोलन, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपी चंद और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे अपने कुछ टॉपिक पर, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, मिडाइवल हिस्ट्री का अगला टॉपिक है सूफी आंदोलन। यानी कि सूफी आंदोलन से हम लोग आज चलेंगे, सूफी आंदोलन को पूरी कंप्लीट करेंगे कि सूफी आंदोलन क्या था। इसके पहले हमने भक्ति आंदोलन को भी दे दिया हूँ, उसको भी आप सभी लोग देखे हैं, प्यार दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चले हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन क्या था उसके संबंध में हम कुछ लोग डिस्कस करेंगे, कुछ बातें करेंगे, तो और कुछ इसमें से फैक्ट जानेंगे, और पेपर के इम्पोर्टेंट की दृष्टि से कौन कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसको भी देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखिए आज का हमारा कंप्लीट सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में क्या है दोस्तों, हमारा सबसे पहले टर्म्स आता है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में आता है सूफी शब्द आता है। सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पर आइए थोड़ा सा देखते हैं कि सूफी शब्द का अर्थ। सूफी शब्द का अर्थ होता है सौफ। सूफी शब्द सौफ से बना है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद या ऊनी वस्त्र। और ऊनी वस्त्र सफ़ेद यानी कि आप जानते हैं सूफी संत किसे कहते हैं कि जो वहीं सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने होते थे, सफ़ेद सफ़ेद ऊनी के कपड़े पहने होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऊनी। देखिए हम पहले थोड़ा सा बेसिक इसको पकड़ा दें बेसिक तरीके से कि कैसे इसका प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत में जब पूरे दिल्ली सल्तनत में अनेक राजाओं का शासन चल रहा था, तभी क्या थे, कुछ सूफी आंदोलन का उदय हुआ था। हालांकि सूफी आंदोलन का उदय तो भारत में आगमन गौरी के समय से ही हो चुका था, गजनवी के समय से ही हो चुका था, बट भारत में जब इसका प्रचार प्रसार अधिक बढ़ा तो वहीं दिल्ली सल्तनत से ही बढ़ा। दिल्ली सल्तनत में बढ़ने के पश्चात में कुछ सूफी संत आए, कुछ जैसे कि हो सकता है चिश्ती संप्रदाय आए, इस प्रकार के संप्रदाय आए, तो उससे हम लोग देखेंगे। तो पहले शब्द आता है सूफी। सूफी शब्द क्या है, तो सूफी शब्द वही है जो कि सफ़ेद ऊनी वस्त्र पहनते थे, और ऊनी वस्त्र पहनने वालों को पवित्रता यानी कि पवित्र महात्मा कहा जाता है। तो वहीं सफ़ेद ऊनी शब्द पहनने वालों को क्या कहते हैं, सूफी संत, सूफी संत कहा जाता है। अब सूफी संत में इसमें कुछ आगे टर्म्स आएंगे, उसको हम पहले ही डिस्कस कर देंगे। देखिए खानकाह। खानकाह क्या होता है, तो खानकाह वही होता है जो आप देख सकते हैं कि सूफियों का निवास स्थल, यानी कि आप खान या खानकाह या खान मठ भी कह सकते हैं। तो खानकाह जिसे कहा जाता है, यानी कि जैसे कोई कुटिया हो गई, कोई मठ हो गया, उसी को क्या कहते हैं, वहाँ पर सूफी लोग रहते हैं, निवास करते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं। वहीं पे क्या होता है कि उसको क्या कहते हैं, खानकाह कहते हैं, खानकाह कहते हैं। और मठ किसे कहते हैं, मठ जिसे किसी हिंदुओं के संत में जो थे, हिंदू संत जो थे, वो जहाँ रहते थे उसे मठ कहा जाता है। तो देखिए यहाँ खानकाह आ गया, इसको आप लोग समझिएगा। और फिर क्या है, समा। क्या है, समा। अब समा क्या है, समा वही है जो कि संगीत से रिलेटेड है। यानी कि संगीत में क्या होता है कि आप जो सूफी आंदोलन या मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार, या फिर इससे जो परमात्मा होते हैं उनका प्रचार प्रसार कव्वाली के माध्यम से किया जाता है। सूफी आंदोलन या कव्वाली गाते हैं और समारोह बनाते हैं, उसमें अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका समा हो गया, समा इससे रिलेटेड हो गया। अब देखिए आगे आता है मलकू जात। मलकू जात क्या होता है, तो मलकू जात वही होता है जो कि जिसे पूरे कोई भी मलकू जात ना पूरे क्या होगा कि सूफी आंदोलन का एक प्रकार का साहित्य है। मलकू जात सूफी आंदोलन का एक प्रकार से साहित्य है, उसे क्या कहा जाता है, मलकू जात कहा जाता है। अब आगे टर्म्स आता है शरीयत। शरीयत क्या होता है, इस्लामिक धर्म कह सकते हैं, या फिर इस्लामिक नियम कानून। इस्लामिक धर्म के नियम कानून, इसे क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं शरीयत। तो अब आता है, इसके आगे आते हैं कि आप देख सकते हैं कि सूफी आंदोलन का उदय कैसे होता है।
सूफी आंदोलन का उदय कहाँ कहाँ से होता है? तो सूफी आंदोलन का उदय होता है, आप जानते हैं, ईरान प्रदेश से। वहाँ से मतलब कि मुस्लिम सत्ता बहुत अधिक होती है ईरान और भारत से। तो ईरान और भारत से ही हमारे देश में, हमारे भारत में सूफी आंदोलन का उदय होता है। तो कहने को कहा जाता है कि ईरान और भारत में क्या हुआ है, सूफी आंदोलन का उदय हुआ है। हालांकि अरब देश से भी सूफी आंदोलन का उदय होता है, बट मेजर पार्ट में देखें तो ईरान और भारत से ही होता है। अब आगे देखिए क्या है कि सूफियों के वर्ग, किसके? सूफियों के वर्ग। सूफी के दो वर्ग हैं, यानी कि एक क्या है, बासरा है, एक क्या है, बेसरा है। बासरा, बेसरा। बासरा क्या है? बासरा वह है जो शरीयत में विश्वास करने वाला को क्या कहते हैं? बासरा। और बेसरा क्या है? शरीयत में विश्वास न करने वाले को क्या कहते हैं? बेसरा कहते हैं। शरीयत क्या होता है? शरीयत वही बता चुके हैं, जो कि इस्लामिक नियम कानून, इस्लामिक धर्म के नियम कानून। तो बासरा क्या हो गया? इस्लामिक धर्म के नियम कानून में विश्वास करने वालों को बासरा कहा जाएगा, और इस्लामिक धर्म के नियम कानून में विश्वास न करने वाले को क्या कहा जाएगा? बेसरा। तो अब इसको याद कीजिएगा। अब देखिए आगे क्या है। अबुल फजल के अनुसार, एक इतिहासकार होते हैं जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल के अनुसार, उन्होंने अपने अनुसार में क्या कहा है कि ये जो पूरे संप्रदाय होते हैं, जो सूफी सिलसिले होते हैं, ये 14 सूफी सिलसिले की उत्पत्ति होती है, यानी कि पूरे जो 14 सूफी सिलसिले थे वो 14 थे। तो इसमें कुछ कहा जाता है कि ये पूरे सिलसिले जो थे 14 थे, बट भारत में जो आए वो 5-6 ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि 5-6 सिलसिले ही भारत में आए। तो भारत में आने वाले सिलसिले को देख लेते हैं। भारत में आने वाले प्रचलित सिलसिले कौन कौन से हैं, तो इसको थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। तो भारत में आने वाले सूफी सिलसिले कौन कौन से? चिश्ती संप्रदाय है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि पूरे सूफी संत में या फिर सूफी सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण सिलसिला कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। उसके बाद में कौन है? उसके बाद में सहरावर्दी आता है, सहरावर्दी सिलसिला। फिर फिरदौसी सिलसिला आता है, फिरदौसी संप्रदाय आता है। फिर क्या है? सत्तारिया संप्रदाय आता है, सत्तारिया संप्रदाय। फिर कादिरिया और नक्शबंदी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 प्रकार 6 सिलसिला भारत में उत्पत्ति होती है। अब इन्हीं 6 सिलसिले को हम लोग देखेंगे भारत में कैसे इनकी उत्पत्ति होती है और क्यों उत्पत्ति होती है। तो देखिए क्या है, आप आते हैं यहाँ पर सबसे नीचे कि भारत में सूफियों का आगमन गजनवी के समय से ही प्रारंभ हुआ। हमने आपको बता चुका हूँ कि भारत में सबसे पहले गजनवी के समय से ही सूफी सिलसिला का प्रारंभ हुआ। हालांकि गजनवी के समय उतना विख्यात नहीं हुआ, फिर गजनवी के बाद में गौरी के समय में भी आया था सूफी सिलसिला, जो कि तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध की तराइन के द्वितीय तराइन के समय में हुआ था। और फिर क्या है, भारत में आने वाले सबसे पहले सूफी संत कौन से? शेख इस्माइल, इनका नाम याद रखिएगा, इस्माइल से नाम है। तो शेख इस्माइल जो कि सबसे पहले लाहौर के क्षेत्र में आए थे। लाहौर का क्षेत्र आप जानते हैं कि ये भारत है, यहाँ पर भारत है ऐसे, तो यहाँ लाहौर का क्षेत्र होता है, तो यहीं पर सबसे पहले आए थे। कौन? शेख इस्माइल, जो कि गौरी के गजनवी के या गौरी के समय में आए थे। देखिए क्या है, सूफी संतों के शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। अब इस टर्म को याद कीजिएगा कि सूफी संत के जो संत होते हैं, सूफी संत, उनके शिष्य को, यानी कि जो सूफी संत होते हैं उनके शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद। और सूफी संत को क्या कहा जाता है? सूफी संत को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत को पीर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा कि सूफी संत को पीर कहा जाता है। और पीर का सूफी संत कौन होते हैं? सूफी संत वही होते हैं जो मज़ार पर बैठे होते हैं, या अल्लाह इसी प्रकार से कुछ कहते हैं, उसको थोड़ा सा याद नहीं है। तो वो जो मज़ार पर होते हैं, अब तो मज़ार पर बैठने वाले जो हो सकते हैं हरे रंग के कपड़े में पहनते हैं, बट पहले के जो सूफी संत थे वो सफ़ेद कपड़े में पहनते थे, मज़ार पर बैठते थे और अपनी भक्ति आराधना को करते थे। तो वही है, आप देख सकते हैं कि सूफी आंदोलन के शिष्य यही हैं। सूफी आंदोलन के शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद। और सूफी संतों को क्या कहा जाता है? पीर। अब देखिए आगे सूफी आंदोलन का सूफी आंदोलन, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, अब दिखा होगा। तो सूफी आंदोलन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, सूफी आंदोलन। अब चलते हैं सूफी आंदोलन में। तो सूफी आंदोलन में सबसे पहले देखेंगे चिश्ती संप्रदाय। हमने 6 प्रकार के संप्रदाय को देख चुका हूँ, चिश्ती संप्रदाय, सहरावर्दी संप्रदाय,
फिरदौसी, सत्तारिया, कादिरिया, नक्शबंदी। इस प्रकार के 5 संप्रदाय को देख चुका हूँ। तो आप चलते हैं चिश्ती संप्रदाय में। चिश्ती संप्रदाय में सबसे पहले आप जानते हैं कि चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन सा था, तो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती इनका नाम था। कौन? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं। बट भारत में जिन्होंने प्रचार प्रसार किया चिश्ती संप्रदाय का, उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप इनके नाम से परिचित होंगे, जाने पहचाने होंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो भारत में जिन्होंने सूफी आंदोलन का प्रचार, चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका नाम है। अब आगे देखिए क्या है कि मोहम्मद गोरी के समय भारत में आने में आया था। अच्छा, एक बात ध्यान से देखिएगा कि आप जो यहाँ पर देख सकते हैं ना, भारत में सबसे पहले सूफी आंदोलन, सूफी संत कौन थे? इस्माइल थे आने वाले, और वो गजनवी के समय में आए थे। कौन? यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है इस्माइल, शेख इस्माइल, यही नाम है ना? हाँ, शेख इस्माइल, जो कि लाहौर के क्षेत्र में सबसे पहले आए थे गजनवी के समय में। उसके बाद में जो आता है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय जो है वो मोहम्मद गोरी के समय में आता है, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध के समय में आता है, 1192 ईस्वी के समय में। तो आप देख सकते हैं इनका खानकाह और दरगाह अजमेर में स्थित है। ये पॉइंट से पूछा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की संप्रदाय और इनका दरगाह या क्या कर सकते हैं, खानकाह या दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो आप बता देंगे कि अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ पे है? अजमेर बताइए, राजस्थान के ज़िले में है। तो आप देख सकते हैं अब इनके 2 शिष्य होते हैं। कौन कौन से? इनके 2 शिष्य हैं, एक शेख हमीमुद्दीन नागौरी है। कौन? शेख हमीमुद्दीन नागौरी। ये किसके शिष्य हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं, शेख हमीमुद्दीन नागौरी। और दूसरा कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भारत में आया था, और भारत में आने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी शिष्यता ग्रहण की थी, और शिष्यता ग्रहण करने के बाद में इन्होंने ही इनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुछ लोगों को डिस्टर्ब होता है कि जो कुतुब मीनार निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो अपने नाम से करवाया था किसी अन्य के नाम से। तो जाहिर से यहाँ पर डिस्कस होता है कि उन्होंने अपने नाम पर नहीं करवाया था। किनके नाम पर करवाया था? उनके गुरु थे। क्या नाम था उनके गुरु का? नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। हालांकि इन्होंने पूरा तो नहीं करवाए थे, इल्तुतमिश ने आगे जाकर पूरा करवाया था। तो आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भारत में आने वाला शिष्य थे, गुरु थे इनके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब देखिए आगे चलते हैं। इन्हीं के संत में चिश्ती संप्रदाय में पहला संत ये थे। अब दूसरे संत को देखते हैं, बाबा फरीद। दूसरा संत कौन उत्पन्न होते हैं? बाबा फरीद। बाबा फरीद का पूरा नाम यानी कि इनका निक नेम क्या होता है? शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर। शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर। तो इनका पूरा नाम कह सकते हैं या फिर फुल नेम कह सकते हैं, यही है। इनको बाबा फरीद शॉर्ट नेम या बहुत प्रचलित हुए, तो बाबा फरीद के ही नाम से प्रचलित हुए। अब देखिए इनके उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है, यानी कि जो बाबा फरीद हैं इनके गुरु ग्रंथ को या इनके लिखावट को गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन किया गया है या लिखा गया है। अब देखिए क्या है आगे, बलबन के दामाद थे। अब ये जो है बाबा फरीद है ना, इनका विवाह बलबन के पुत्र से होता है, तो बलबन के दामाद हो चुके। तो अब इनका एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि कौन चिश्ती संप्रदाय के कौन से शेख बलबन के दामाद थे? तो बलबन के दामाद यही हैं बाबा फरीद। अब यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो अब उसको याद रखिएगा। अब देखिए चिश्ती संप्रदाय के तीसरे शेख कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका भी बहुत लोकप्रिय शेख थे, जो कि दिल्ली सिलसिले के सबसे लोकप्रिय शेख थे, यानी कि दिल्ली सिलसिले में सबसे लोकप्रिय शेख थे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए इनका क्या है, इनका खानकाह दिल्ली में स्थित है। अभी इनका देखे हैं कि ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती का जो
खानका है या दरगाह है वो अजमेर में है, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो इनका दरगाह दिल्ली में स्थित है। अब देखिए गयासुद्दीन को कहा जाता है, यानी कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर यानी कि दिल्ली सल्तनत में इन्होंने अपना सत्ता को स्थापित किया था। तो इन्होंने किसको संबंध में कहा था? गयासुद्दीन के संबंध में या गयासुद्दीन को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इनका एक नारा प्रचलित हुआ, बहुत अधिक विख्यात हुआ। यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली अभी दूर है का नारा किसके लिए दिया था? तो गयासुद्दीन के लिए दिया था। अब देखिए जो शेख निजामुद्दीन औलिया है ना, इन्होंने पूरे दिल्ली सल्तनत में 5 शासकों को देखा था, 5 शासकों के शासनकाल को देखा था। तो यहाँ पे से आप लोग याद कीजिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से शेख या कौन से सूफी संत थे जो कि दिल्ली सल्तनत के 5 शासकों के शासनकाल को देखा था। तो इनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए चलते हैं चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत की ओर। तो चौथे शेख की ओर तो क्या है? शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। तो अब देखिए औलिया ने अपना उत्तराधिकारी, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि बाबा फरीद के जो शिष्य होते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया होते हैं, और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो होते हैं शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी होते हैं। तो औलिया ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, यानी कि औलिया जो है औलिया कह सकते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं इन्होंने अपना उत्तराधिकारी शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को दे दिया। तो अब इनका देखते हैं खानका। इनका खानका होता है दिल्ली में स्थित होता है किनका? शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का जो खानका होता है या फिर मठ कह सकते हैं, कहाँ पे होता है? दिल्ली में। और इनका जो शासनकाल होता है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, यानी कि शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 5वें चिश्ती संप्रदाय के 5वें संत कौन थे या 5वें शेख कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो कि इनका खानका कहाँ पे स्थित था? तो फतेहपुर सीकरी। और मकबरा भी कहाँ स्थित था? तो फतेहपुर सीकरी, यानी कि मकबरा और खानका दोनों फतेहपुर सीकरी ही स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा और खानका दोनों ही कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अकबर के समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती। किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। देखिए क्या है, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र होते हैं। कौन? शेख सलीम चिश्ती। कहा जाता है कि अकबर के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अकबर ने अपने गुरु कौन? शेख सलीम चिश्ती के से वरदान मांगा, और वरदान मांगने के बाद में उनको पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिनका नाम रखते हैं सलीम। क्या नाम रखते हैं? सलीम। सलीम क्यों नाम रखते हैं? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से होता है, तो इनके ही नाम पर इनका नाम सलीम रखा जाता है। हालांकि बाद में इनका नाम जहांगीर रखा गया। तो बाद में इनका नाम जहांगीर, यानी कि जो क्या नाम था इनका? अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर में बाद में रखा गया, बट पहले इनका नाम सलीम ही रखा गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर पर तो ये चिश्ती संप्रदाय पूरी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सहरावर्दी संप्रदाय। सहरावर्दी संप्रदाय क्या है? संस्थापक इसके कौन है? शेख शिहाबुद्दीन, और इनका नाम शिहाबुद्दीन कर लीजिए या जियाबुद्दीन चिश्ती सहरावर्दी कर लीजिए। शेख शिहाबुद्दीन जियाबुद्दीन क्या नाम है? सोहरावर्दी इनका ये संस्थापक थे। कौन? सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे। अब देखिए क्या है अगले, चिश्ती के बाद भारत में दूसरा संप्रदाय था, यानी कि चिश्ती के बाद भारत में दूसरा सबसे मजबूत संप्रदाय कौन था? तो यही सोहरावर्दी संप्रदाय था। सोहरावर्दी संप्रदाय भारत में दूसरे नंबर पर सूफी संप्रदाय में था। अब देख सकते हैं चिश्ती के बाद भारत में दूसरा संप्रदाय है तो हो गया। भारत का प्रभाव क्षेत्र कहाँ पे है? इनका प्रभाव क्षेत्र सिंध के प्रदेश में। आप जानते हैं कि जो ऐसे भारत होता है, ऐसे भारत मान लेते हैं भारत, तो भारत के जो सिंध है प्रदेश है ना, इसी सिंध प्रदेश में इनका क्या था?
पूरी विकास थी, यानी कि पूरा प्रभाव क्षेत्र था, यानी कि इसी के क्षेत्र में इनका प्रभाव क्षेत्र था। अब देखिए ये सोहरावर्दी संप्रदाय से बहुत खास नहीं पूछा जाता है। अब सोहरावर्दी संप्रदाय ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी। अब चलते हैं फिरदौसी संप्रदाय, यानी कि फिरदौसी संप्रदाय की ओर बढ़ते हैं। तो इनका फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो क्या नाम है इनका? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। क्या नाम है? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक बनते हैं। अब देखिए इनका प्रभाव क्षेत्र कहाँ पे है? बिहार के राजगीर तक इनका पूरा प्रभाव क्षेत्र होता है। तो फिरदौसी से भी बहुत खास नहीं पूछा जाता है, बस संप्रदाय पूछ लिया जाता है कि इनके संस्थापक कौन है। तो बस इतना नाम रखिए, फिरदौसी हो गया ना, तो इनका नाम बस इतना रखिएगा कि फिरदौसी के संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी हैं। अब देखिए क्या है प्रमुख संत इनके संबंध में, यानी कि इनके समय में प्रमुख संत कौन से होते हैं? तो सैकुद्दीन आह्या मनेरी। क्या नाम है? सैकुद्दीन आह्या मनेरी। अब इसको याद रखिएगा कि सैकुद्दीन आह्या मनेरी फिरदौसी संप्रदाय के समकालीन थे, यानी कि इनके ही क्या थे? संत थे या शेख थे। और कौन है? हुसैन बाल्की इसी से संबंधित हैं। तो आप इसको दो याद कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट की दृष्टि से है, इम्पोर्टेंट शेख की दृष्टि से हैं। अब देखिए क्या है सत्तारिया संप्रदाय। तो शेख अब्दुल सत्तारिया इसके संस्थापक होते हैं। शेख अब्दुल सत्तारिया किसके संस्थापक होते हैं? तो सत्तारिया संप्रदाय के संस्थापक होते हैं। अब देखिए सत्तारिया संप्रदाय से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, बस इससे संस्थापक के रूप में पूछा जाता है। तो सत्तारिया हो गया। अब चलते हैं कादिरिया संप्रदाय की ओर। तो कादिरिया संप्रदाय क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी इनके संस्थापक होते हैं। किसके? कादिरिया संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी इनके संस्थापक होते हैं। तो आप इससे बस इतना ही, अब्दुल कादिर जिलानी कादिरिया संप्रदाय के संस्थापक होते हैं। तो अब देखिए भारत में इनका प्रचार प्रसार कैसे होता है? मकदुल जिलानी ने किया था, यानी कि भारत में प्रचार प्रसार मकदुल जिलानी ने किया था। और इनका जो संस्थापक होते हैं कादिरिया संप्रदाय के अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। बट भारत में इनका प्रचार प्रसार कौन करता है? तो भारत में इनका प्रचार प्रसार करते हैं मकदुम जिलानी ने किया था। भारत में प्रचार प्रसार इनका किया था। अब देखिए सिकंदर लोदी इनका शिष्य था। अब कौन किसका शिष्य था? मकदुम जिलानी के शिष्य कौन थे? सिकंदर लोदी आप जानते होंगे, लोदी वंश के महान शासक सिकंदर लोदी थे। तो लोदी वंश के महान शासक सिकंदर लोदी कादिरिया संप्रदाय के प्रचारकर्ता मकदुम जिलानी के शिष्य ही थे। अब इनका दादा सिको इसी सिलसिले से जुड़ा था, यानी कि दादा सिको जो कि सूफी संत हैं, तो इसी सिलसिले से जुड़े थे, कादिरिया संप्रदाय के सिलसिले से ही जुड़े थे। अब देखिए सबसे अंतिम संप्रदाय चलता है नक्शबंदी संप्रदाय, यानी कि नक्शबंदी संप्रदाय चलता है। तो नक्शबंदी संप्रदाय में ख्वाजा बाकी बिल्ला इनके संस्थापक होते हैं। ख्वाजा बाकी बिल्ला किसके? नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन होते हैं? ख्वाजा बाकी बिल्ला होते हैं। अब देखिए सर्वाधिक कट्टर नक्शबंदी संप्रदाय क्या है? सर्वाधिक कट्टर संप्रदाय है, और कहा जाता है कि इस संप्रदाय में लोक नृत्य गान के माध्यम से प्रचार प्रसार करना नहीं किया जाता, प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, यानी कि लोक गीत हो गया, जैसे लोकगीत यानी कि कव्वाली हो गया, कव्वाली के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं करना होता है। तो एक सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है पूरे सिलसिले में, पूरे चिश्ती संप्रदाय या पूरे फिरदौसी हो गया, सत्तारिया हो गया, इस सभी सिलसिले में क्या है? सबसे कट्टर सिलसिला है। अब देखिए कश्मीर इनका प्रमुख क्षेत्र था। आप जानते हैं कश्मीर यानी कि ये वाला इनका प्रमुख क्षेत्र था। तो कश्मीर इनका क्या है? प्रमुख क्षेत्र होता है। और औरंगजेब इसी सिलसिले से संबंधित था। औरंगजेब आप जानते हैं कि सबसे कट्टर शासक कौन सा था? औरंगजेब। क्यों कट्टर था? क्योंकि इसी सिलसिले से जुड़ा था, नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़ा था। नक्शबंदी संप्रदाय क्या है? सबसे कट्टर संप्रदाय है। तो नक्शबंदी सबसे कट्टर सिलसिले से ही जुड़ा था। अब देखिए क्या है? संगीत नृत्य का विरोधी था। क्यों संगीत नृत्य का विरोधी था औरंगजेब? क्योंकि इसी सिलसिले से जुड़ा था। दोस्तों तनिक रुकिए देखते हैं। सही है, ठीक है। तो इसी सिलसिले से जुड़ा था, संगीत नृत्य का विरोधी
क्यों होता है? क्योंकि नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़ता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये पूरा क्लास रहा जो कि सूफी आंदोलन से संबंधित है। तो सूफी आंदोलन से आप सभी को बस इतना ही पढ़ना है और इतने में ही आप सभी का सभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ही कर देना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों आपसे विदा चाहता हूँ। आज का वीडियो कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।